हाँ भैया, शुरू करें। क्या शुरू करें? तो पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया था, ऑपरेंड हो गया था, और इनके बीच में डिफरेंस हो गया था, डेटा टाइप हो गया था, डेटा टाइप किस डेटा कन्वर्जन हो गया था, और क्या हो गया था, एक दो चीज़ें और हो गई थी। तो वीडियो देख लेना, मालूम पड़ जाएगा। इस वीडियो में क्या करेंगे, लेकिन पहले तो जो हो गया सो हो गया, बोलते ना, अब तक तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब देखना है आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगी और क्या होगा। दूसरी दुनिया थोड़ी जाएगी इसमें। प्रोग्रामिंग के अपन वीडियो देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग की होगी। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर अब जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, वो पढ़ेंगे इफ एल्स ऑपरेटर। इफ एल्स किस तरीके से काम करता है, इफ एल्स की इंपोर्टेंस क्या है, और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। नहीं, आज नहीं, ये चीज़ आज नहीं बताऊँगा। ये चीज़ तब बताऊँगा जब वेरी स्ट्रिंग चल रहा होगा तब। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मतलब ये सुनने के बाद आपका प्रोग्रामिंग से डर खत्म हो जाएगा। कभी एरर ही नहीं आएगी यार, एरर जैसी कोई चीज़ ही नहीं बनेगी। सी लैंग्वेज में तो कम से कम नहीं आएगी, ठीक है। और लॉजिक बनाने के लिए एक चीज़ बता दूं, जावास्क्रिप्ट करो, जावा करो, पाइथन करो, कुछ भी करो, लॉजिक बनाना है तो कॉपी पे लिख के बनाओ, ठीक है। मैं बोर्ड पे इसलिए पढ़ाता हूँ कि कॉपी पे लिखो, समझो। मैं अभी इफ एल्स का कोड होता है, अभी कोड लेके मैं उसको कोड ब्लॉक पे समझा दूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर अब तुम जैसे ग्राफिक की जब मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा तो विजुअल स्टूडियो कोड पे करके दिखाऊंगा मैं। तो उस समय जब मैं करके दिखाऊंगा तो वो इम्पोर्टेंस इसलिए रह जाती है क्योंकि आपको देखना होता है कि किस तरीके से काम कर रहा है। उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे बताया करूँगा, उसका भी रिप्रेजेंटेशन कोड पे बताऊँगा, उसका इस तरीके से करेंगे। लेकिन इस पर क्या ना कि लॉजिक की अप्रोच क्लियर हो जाती है। अप्रोच कैसे करते हैं, 50% प्रोग्राम होने पर कैसे अप्रोच लगती है, 80% होने पर कैसे अप्रोच लगती है, ठीक है ना। तो अगर जब तक आप अप्रोच इस तरीके से लगाना नहीं सीखेंगे, ड्राई रन प्रोग्राम का करना नहीं सीखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर तो नहीं कर पाएंगे। डाटा स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे तो वैसे प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो करो, अच्छे से करो, मन से करो यार। तो वो सब मत करोगे कोड 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 तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे होगा तब तो कोड हो पाएगा ना। अगर यहीं पे नहीं होगा तो कोड क्या कर लोगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा तब तुम कोड कर पाओगे। केवल उसके अंदर लिखने से कोड नहीं होता है। एक सेकंड रुकना थोड़ा। थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा वैसा हो रहा है, लेकिन आपके लिए तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सब कुछ तैयार है भैया। कुछ बोल देता हूँ। हाँ, इफ एल्स ऑपरेटर आज अपन पढ़ने वाले हैं, मतलब ऑपरेटर नहीं, इफ एल्स कंडीशन में पढ़ने वाले हैं। आने वाली वीडियो में नहीं, यहीं पे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे इफ पढ़ लेंगे, एल्स पढ़ लेंगे, एल्स से पढ़ लेंगे, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये 4 टॉपिक, इसके बाद फिर लूप शुरू करना है ना। तो क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया है कि प्रोग्रामिंग की जो सी प्रोग्रामिंग है उसकी ये पूरी प्लेलिस्ट चलेगी। ये प्लेलिस्ट चलने के बाद जब प्रोग्रामिंग के ये सब खत्म हो जाएंगे, लूप वगैरह सारे फाइल लूप, इनमें आपको क्या क्लियरिटी हो जाएगी किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर लगाते हैं। एक दो प्रोग्राम बना के देख लेंगे किस तरीके से उनको अप्लाई करते हैं। लेकिन जब प्रोग्रामिंग खत्म हो जाए ना, उसके बाद जब प्रॉब्लम वाली सीरीज चलेगी कि प्रॉब्लम इन सी प्रोग्रामिंग, उसको जरूर देखना। इसको देख लोगे तो उससे सिंटैक्स क्लियर हो जाएंगे। सिंटैक्स के बाद जब प्रोग्राम बनाओगे, कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा होगा, तो जब वो प्रॉब्लम इन सी प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट बनेगी ना, उनमें केवल प्रोग्राम ही प्रोग्राम बनेंगे और कुछ नहीं होगा। सिंटैक्स तो इस वाली पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, उसके अंदर केवल प्रोग्राम बनेंगे। इसके अंदर अभी समझाऊंगा, लेकिन ठीक है। अभी जितने ऑपरेटर अपन ने समझे, कौन से ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर समझे, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लिया, मॉड्यूलर ऑपरेटर समझ लिया, और बस इतना ही समझे। अभी अपन ने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं समझे। क्या नहीं समझे? लॉजिकल ऑपरेटर नहीं समझे। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? अब लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से जो थोड़ा, चलो ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। मेनली क्या, यही 3 होते हैं मेनली। इसका ये तीनों जो लगाए जाते हैं ना, वो कंडीशन में ही लगाए जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको रोक के रखा था। कंडीशन के टाइम पे लगाने वाले ऑपरेटर रहते हैं। तो पूरी प्रोग्रामिंग जो है ना, सी प्रोग्रामिंग नहीं, चाहे जावा, पाइथन, कुछ भी, सी प्लस प्लस, कुछ भी उठा लो, पूरी प्रोग्रामिंग 4 चीज़ों से बनी हुई है। फॉर लूप से, इफ एल्स कंडीशन से, और ये ऑपरेटर से। 3 चीज़ें हो गई, चौथा अपना दिमाग से,
ठीक है। मतलब चौथी जो चीज़ है वो इन तीनों चीज़ों के बाद जो 20% प्रोग्राम रह जाता है ना, उसमें सिंटेक्स वगैरह का लोचा रहता है कि तुम्हारा भैया एरर आ रहा है तो सिंटेक्स वगैरह की वजह से आ रहा है, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा एरर इन सब की वजह से आता है तो तुम लूप गलत लगा रहे हो, या फिर कोई कंडीशन सही से नहीं लगा पा रहे हो, या फिर तुम कोई ऑपरेटर मिसमैच कर रहे हो, ठीक है ना। बस 3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से तुम्हारी एरर आती है, कोई और चांस ही नहीं है कि एरर आ जाए। चौथा कोई मैंने बता दिया सिंटेक्स की वजह से हो सकता है बस। 4 चीज़ों के अलावा एरर नहीं आती। अब समझ लो यहाँ पे ये वाली कंडीशन कौन सी कंडीशन में लगती है, किस कंडीशन में लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा। एंड ऑपरेटर लगता है, एंड ऑपरेटर कैसे लगता है, जैसे ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ए किस फॉर्म में, ए प्लस बी, और जी किस फॉर्म में, ए इक्वल टू नॉट ए का मतलब होता है कि जैसे ए को अगर ट्रू है तो नॉट ए अपना फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर नॉट ए कर देंगे तो कोई चीज़ अपनी फॉल्स हो जाएगी। नॉट का सिंबल ए होता है। अब यहाँ पे और का सिंबल ए होता है, एंड का सिंबल तो ये यही होता है, ऐसे करके 2 बना दो तो जो और का सिंबल हो गया, ठीक है। ये वो एंड का सिंबल हो गया। ये सिंबल तो अभी और अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी क्या है कि मैं केवल इतना समझ लो कि एंड और नॉट होते हैं, बस इनको नाम से समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी जब इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे प्रोग्राम के अंदर तब बताएंगे। केवल इतना नाम याद रख लो, एंड और नॉट, फेमिलियर हो जाए इन नाम के साथ। एंड और नॉट जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अगर आप 12th क्लास से आ रहे हैं तब तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है एंड और नॉट, ठीक है। नहीं भी मालूम है तो आप देखते हैं, जब प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम की फेल्स का मतलब क्या होता है, यदि ए नहीं है तो इसके अलावा ए, इफ का मतलब यदि, एल्स इसका मतलब ए नहीं है तो ये कर लो भैया। तो बोलते ना, अरे यार तुम्हारे पास शक्कर नहीं है चलो गुड़ डाल दो, मतलब कोई सब्जी वगैरह कुछ बना रहा, शक्कर नहीं है तो गुड़ डाल दो, मीठा तीखा करना है, हरी मिर्ची नहीं है तो लाल मिर्ची डाल दो, तो बोलते ना ऐसे इफ एल्स होते हैं कि ये नहीं है तो ये कर लो, चलो ऐसे ही, ठीक है। प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर समझा दूंगा। एंड और नॉट समझ गए होंगे, मतलब ये समझ गए होंगे, उनके नाम से फेमिलियर हो गए होंगे। एंड और नॉट अभी नहीं समझे होंगे, समझाएंगे। और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड और नॉट को लगाना कोई छोटा मोटा बच्चों का काम नहीं है, बड़े से बड़े प्रोग्रामर चूक जाते हैं उस जगह पे। फॉर लूप हो गया, एंड और नॉट हो गया, इन चीज़ों में बड़े से बड़े प्रोग्रामर चूक जाते हैं। ये हो गया अपना, क्या हो गया, बेसिक सिंटैक्स हो गया, सी प्रोग्रामिंग का ये हो गया बेसिक सिंटैक्स। अब उन जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो अभी बना रहे हैं वोटिंग का। वोटिंग का मतलब अगर आप 18 साल से बड़े हैं तब तो आप वोट कर सकते हैं, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप वोटिंग नहीं कर सकते। उसका प्रोग्राम अभी आप बनाने वाले हैं अपन। तो इसको पहले घड़ी को उतार देते हैं, थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हटा दी तो इसको, जैसे एंड ए और बी, तो वो शुरू जब करते हैं ना प्रोग्राम, तो अपने को कई मालूम नहीं होता कितने वेरिएबल लेने हैं। अभी एक अंदाजे के साथ अपन ए बी लिए, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब यहाँ पे जो टर्मिनेटर होता है ना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन, उसको मैंने नहीं लगाया। उसको इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी मैंने क्लियर नहीं किया कि कितने ही होंगे, अभी जब नीचे करेंगे तब देख लेंगे। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं। प्रिंटफ क्या करता है, स्क्रीन पे आउटपुट शो कराने के लिए काम आता है। यहाँ पे लिख देंगे इंटर योर एज, क्या करेगा, एज एंटर करेगा। अब जो इंटर एज करेगा वो किस वेरिएबल के अंदर ले रहा है, अपन ए वेरिएबल के अंदर ले रहा है। %d 18.2 एज तो हो नहीं सकती, इंटीजर फॉर्म में ही होगी हमेशा। एंड ये तो मैंने बता दिया था कि इसके अंदर कैसे लेते हैं, %a, ठीक है। एक कॉमा लगाना जरूरी नहीं तो एरर आ जाएगी। इस एरिया अब क्या हो गया, जो भी इसने एज एंटर करी वो इसके अंदर गई। अब अपन इफ एल्स आएगा यहाँ पर, इफ ए के अंदर गई ए ग्रेटर देन 18 अगर है, तो अब इसके बाद जो होता है इसका ब्लॉक खुलता है। हर यहाँ पे क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, हर किसी के अंदर अपना एक ब्लॉक खुलता है। वो ब्लॉक खुलता है फिर वो ब्लॉक बंद होता है, फिर उसके बीच के अंदर जो कोड लिखा रहता है वो कोड उस ब्लॉक के लिए मान्य होता है, मतलब वो ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा रहता है वो उस ब्लॉक का ही होता है। बोलते ना ये मेरी किताबें हैं तो मेरी किताबें हैं, दूसरी किताबें तो दूसरे की हैं, ऐसे इफ और एल्स, और मेन अलग है, मेन तो सबका है।
ऐसे बोलते ना, एक क्लास के अंदर अगर 6 क्लास के अंदर सही बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सेकंड, क्या हो जाता कभी कभी। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, 6 क्लास के अंदर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास का जो कोर्स है वो सबका है, लेकिन उसकी जो बुक्स हैं, अगर मेरी बुक है तो मेरी है, तुम्हारी बुक है तो तुम्हारी बुक है, तो ऐसा ही इसके अंदर रहता। मेन फंक्शन तो सबके लिए है, जरूरी है, लेकिन इसके अंदर जो एक ब्लॉक बना रहा है, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया और रिकर्सन होगा, तो वो सारे अपने अलग अलग ब्लॉक बना सकते हैं, सबको अपनी अपनी परमिशन है, ठीक है। यदि ये 18 से बड़ा है तो क्या करेंगे, अपन प्रिंट एफ कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको बोल देंगे यू आर एलिजिबल टू वोटिंग, ठीक है, मतलब वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। ये अपन ने उसको बोल दिया। अब ये बंद हो गया, ठीक है। अब एल्स लगा लो, एल्स ने अपना ब्लॉक खोला। अगर वो 18 से बड़ा नहीं है, 18 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, 18 से छोटा होगा, 18 से छोटा होगा तो उसको प्रिंट करके शो करा देंगे, क्या कराएंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोटिंग, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोटिंग, टू वोटिंग। मुझे लगता है कि अभी ये हालात है तो अगर सर्दियों में पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। इसका प्रोग्राम लिख लो, अगर आ रहा है, दिखाई में नहीं आ रहा तो देखो, एल्स का अपन ने यहाँ पे एक खोला है, यहाँ पे बंद हुआ, उसके बाद ये टर्न जीरो, उसके बाद ये आगे, ठीक है। प्रोग्राम अगर लिखना है तो लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या क्या प्रोग्राम है ये, लो देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई, अपन ने 2 वेरिएबल लिए थे, 2 वेरिएबल जब नीड ही नहीं पड़ी, सिंगल वेरिएबल में काम हो गया, तो अपन ने मिटा के यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। अब ये प्रोग्राम चलाएंगे ना तो बराबर चलेगा, पूरी सही तरीके से रन होगा। अब उसमें आउटपुट होगा या तो यू आर एलिजिबल टू वोटिंग या फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोटिंग, दोनों में से एक आउटपुट प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर और मालूम पड़ जाएगा ये बंदा वोट करने के लिए काबिल है या नहीं है। तो अब यहाँ पे समझ गए होंगे इसका ऑपरेशन ए फॉर एल्स किस तरीके से लगाते हैं, समझ गए ना। अभी भी नहीं समझे, अब जो अगला वो देखेंगे प्रोग्राम, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताने हैं ना, तो लॉजिकल ऑपरेटर बताने के लिए अभी थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर लेते हैं। ये दोनों बने रहने देते हैं इधर, इफ की कंडीशन में चेंज करते हैं, ठीक, केवल इफ की कंडीशन। अब अपन ये चेक करवा रहे हैं, अपन 18 एक अपन अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं 18 साल से बड़ा होगा लेकिन 36 साल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 18 साल से बड़ा होगा और 36 साल से छोटा होगा तभी वो वोटिंग कर पाएगा। अगर वो ऐसा नहीं है, अगर वो 36 साल से बड़ा है तो फिर वो वोटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होगी, क्या होगी कि ए 18 से बड़ा है एंड, और नहीं लगेगा एंड लगेगा, एंड ए लेस देन है 36 से, ए 18 से बड़ा है और एंड ए लेस देन है 36। अब यहाँ पे और क्यों लगा, एंड ही क्यों लगेगा वो आप समझो। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर समझने का काम आता है। देखो एंड उस जगह पे लगता है जहाँ पे आप लोग को ये चेक करना होता है हमारी दोनों कंडीशन जरूरी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड और नॉट की इम्पोर्टेंस, ये नोट कर लेना बहुत जरूरी है। एंड this apply on that places on which both condition is necessary, यानी कि दोनों कंडीशन जरूरी हैं। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो वो अपन को एरर देना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अपन जो कंडीशन लगा रहे हैं दोनों कंडीशन अपनी फुलफिल होनी चाहिए, तभी प्रोग्राम का अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि 18 से बड़ा भी होना चाहिए, 36 से छोटा भी होना चाहिए,
तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने लिए जरूरी हैं। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले आप और ऑपरेटर देख लेते हैं क्या होता है। और दिस अप्लाई ऑन दैट प्लेसेस, दिस अप्लाई ऑन दैट प्लेसेस on which one of them condition is necessary, one of them condition is necessary। वॉइस सही आ रही है, सुनाई दे रही है ढंग से। और ऑपरेटर कहाँ पे लगा रहे हैं अपन, और ऑपरेटर उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे दी हुई कंडीशन में से कोई एक कंडीशन का होना जरूरी है। जैसे अपन ने बोल दिया यहाँ पे, अगर अपन ये बोलते ए से बड़ा हो लेकिन 36 से छोटा हो या ना हो, वो चल जाएगा। अभी होता ही है, नॉर्मली होता है अपन कि 36 से, यहाँ पे तो अपन ने एंड ऑपरेटर लगा के बता दिया कि 36 से छोटा होना ही चाहिए। यहाँ पे अपन अगर और ऑपरेटर लगा दो, एंड को हटा के और लगा दो, तो क्या होगा, तो एक पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो जाएगा। क्या होगा, वो बोलेगा या तो ए से बड़ा, ए से 18 होना, मतलब सॉरी तुम्हारी एज जो है 18 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर तुम्हारी एज 36 से छोटी होनी चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो तो भी चल जाएगा। मतलब वहाँ पे कंपलसरी था कि ए से तुम्हारी 18 से बड़ी होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे जैसे 18 से बड़ी हो गई, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो वो इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, इस कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा। वो यहाँ पे उसने देख लिया हमारी एक जितनी भी कंडीशन दी हुई हैं उसमें से हमारी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तो बाकी की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है और मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर अपन ने और ऑपरेटर लगाया तो भाई अगर एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर दूसरी कंडीशन भी ट्रू करो, अगर 3 लगाई है तीनों कंडीशन ट्रू करो, 4 लगी चारों कंडीशन ट्रू करो। अगर चारों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो एंड ऑपरेटर उसको आगे जाने देगा। तो इस चीज़ को समझना होगा। देखो एंड और नॉट ऑपरेटर इतनी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ना कि जब बड़े से बड़े प्रोग्राम के अंदर इसका यूज होता है, बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर प्रोग्राम। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इफ एल्स ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इसको इस तरीके से दिमाग के अंदर बिठा लेना कि कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बस यही है जरा प्रोग्रामिंग के, समझ लो कि 50% आपके चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, एरर नहीं आएंगी कभी, अगर इफ एल्स ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को सही तरीके से आपने दिमाग के अंदर बैठा लिया तो कि इस चीज़ को करने से ये हो जाएगा, इस चीज़ को करने से ये हो जाएगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ना, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग वो कुछ ऐसी ही है। अपन हमेशा सोचते हैं कि कैश, मतलब जो अपन ATM वाला प्रोग्राम बनता ना कि इतना जमा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, इतना जमा कर दो, जैसे अपन बोलते प्लस का बटन दबे तो ये डिपॉजिट का बटन दबे तो बैंक के अंदर चला जाए, विड्रॉ का बटन दबे तो बाहर आ जाए। तो क्या होगा कि विड्रॉ का बटन दबने पे यानी कि ये वाला बटन दबे तो बाहर आए, ये वाला बटन दबे तो अंदर जाए। उसमें भी क्या हो रहा है, इफ और एल्स का यूज हो रहा है। अब एंड ऑपरेटर भी वहाँ पे यूज है कि विड्रॉ होने के बाद, विड्रॉ अगर जैसे कर रहा है और उसका बैलेंस अगर जीरो नहीं है, बैलेंस अगर जीरो है तो उसका इनसफिशिएंट बैलेंस जैसा शो होना चाहिए, ठीक है। और अगर जीरो नहीं है तो फिर वो निकाल देना चाहिए। यहाँ पे भी एंड और ऑपरेटर लग रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हर जगह यूज बने, हर जगह। आप बस इसको सही तरीके से याद कर लो क्या होते हैं, याद हो गया। नॉट ऑपरेटर और देख लेते हैं, नॉट, हाँ एक कुछ ऐसा सिंबल जो है इसका ऐसा होता है, दिस अप्लाई, इसकी क्या लिखना, ऑन दैट प्लेस ऑन विच पॉजिटिव थिंग मेक टू बी नेगेटिव, make to be negative। दो मेरे को इसकी थोड़ी इंग्लिश अभी शायद गड़बड़ हो रही है और वाइस वर्सा, इसको थोड़ा समझो। मतलब यहाँ पे हो सकता है इसकी स्पेलिंग थोड़ी बहुत मेरे से गलत बन गई हो, जो अंग्रेजी है इसकी, लेकिन वो समझो। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे आपने ए लिया, नॉट ए लिया,
तो एक दूसरे के अपोजिट का काम करता है। मतलब अपोजिट का काम कैसे दिया, मतलब मैं सागर हूँ, ये आनंद है, तो इसने बोला नॉट आनंद तो सागर हो गया, नॉट आनंद सागर आनंद, ऐसे नहीं जाएगा समझ में। नॉट ऑपरेटर का एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद आएगा, ठीक है। ये नोट कर रहे हो क्या, कर लो, नोट कर लो यार, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, मैं तो बता रहा हूँ भैया। वीडियो पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी कर दो तो ठीक है, नहीं कर दो तो भैया जय सिया राम। अपन तो पढ़ा ही रहे, आगे भी पढ़ाएंगे, जावा स्क्रिप्ट भी यहीं पे लाएंगे, बोर्ड पे ही लाएंगे। उसको भी मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने बता दिया है, एक वीडियो अभी ना कि HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखते हैं, वीडियो लगी हुई है प्रोग्रामिंग की उसके ऊपर। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जावा स्क्रिप्ट को VS कोड पे नहीं पढ़ाने वाला, बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला हूँ। फिर कमेंट करोगे तो VS कोड में पढ़ा देंगे, VS कोड में कौन सा बहुत बड़ी कठिन काम है, ठीक है। अब इसमें अपन क्या नोट का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्या एग्जाम्पल, मेरे को खुद आइडिया नहीं है मैं क्या एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। हैज इंक्लूड stdio, बस इतना है कि उसका मतलब सेम होगा। जो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, कुछ भी लिखूँ मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो है इंट मैन आराम से बढ़िया करे, इसको लिखा, इसको ये हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स। क्या हो गया इसका, ये बेसिक सिंटैक्स। तो अभी किस चीज़ का प्रोग्राम लिखना है, इंट ए प्रिंटफ मेल कलेक्शन इंटर योर जेंडर, ठीक है, इंटर योर जेंडर। अब अपन क्या करा रहे हैं, स्कैनफ के साथ परसेंट कैरेक्टर होगा, फिर तो जेंडर है ना, %C और एंड ए। अब आप यहाँ पे होगा इफ ए नॉट इक्वल टू मेल, अगर वो मेल नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेल और फीमेल दोनों में से एक ही लिख सकते हैं। यदि ए मेल के इक्वल में नहीं है तो क्या कर दो, प्रिंटफ, मतलब ऐसे कोई सर्विस है जो मेल के लिए केवल अलाउ है, तो यू आर नॉट अलाउ, सॉरी हाँ, यू आर नॉट अलाउ। ऐसे तो मान लो, ऐसी एजम्पशन मान लो कि अगर कोई ऐसी सर्विस है, बंद कर दिया अपन ने और यहाँ पे एल्स खोल दिया, एल्स के अंदर एक प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर लिख दिया, अगर वो मेल, सीधी सी बात है, अगर वो वहाँ पे मेल नहीं है तो मेल होगा, तो यहाँ पे आएगा यू आर अलाउड, यू आर अलाउड, ठीक है। आगे समझो, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट टर्मिनेटर बहुत जरूरी है, लगा दो, नहीं तो एरर दे देगा मेरा प्रोग्राम। और कहीं आपने इसी प्रोग्राम को अगर रन किया और वो एरर दे देता तो आप लोग बोलते सर जी एरर आ रही है प्रोग्राम में, क्या करें, लेकिन हम नहीं आएगी, अब बराबर चलेगा प्रोग्राम। इसने क्या किया, इसने चेक किया ए नॉट इक्वल टू मेल, मतलब अगर वो मेल नहीं है, नॉट इक्वल टू, अगर ए इक्वल टू मेल होता, ए इक्वल टू मेल। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे अपन ने इसको हटाया, इसको नॉट लगाया, समझ रहा है, इसको हटाया, जैसे अपन ए प्लस इक्वल टू 3 कर देते ना, इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस 3, बताया था ना किसी वीडियो में, बताया था ए इक्वल टू ए प्लस 3 होता है। ऐसे इसका ए नॉट इक्वल टू मेल का क्या होता, ए इक्वल टू ए, इसका क्या होगा, अरे यार छोड़ो, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधी सिंपल सी भाषा में समझा करो। ए नॉट इक्वल टू मेल का मतलब होता है, हमारे मार्कर साहब जी, ए नॉट इक्वल टू मेल का मतलब होता है कि वो ए मेल के इक्वल नहीं है। फीमेल लिख दो यहाँ तो वो फीमेल के इक्वल नहीं होगा, समझ रहा है। और अब जब ए लगा हुआ था तो वो मेल के, ए चेक कर रहा था कि भैया मेल के इक्वल है नहीं है, अगर मेल के इक्वल है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में हमने इफ एल्स ऑपरेटर्स पढ़ लिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए, 2 प्रोग्राम भी बना लिए इफ एल्स के, समझ में भी आ गया कि ये नहीं तो ये।
तो अभी इसके बाद जो है नेस्टेड इफ एल्स होता ना, नेस्टेड होता कुछ नहीं है खास, कुछ मतलब बहुत बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। और बहुत बड़े उसके प्रोग्राम जब हम बनाए ना, तो प्रोग्राम लूप थोड़े से इसके कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो तुमको डरा दे, ठीक है ना। तो आराम से बैठो, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़िए। नेस्टेड इफ एल्स लिख दो, यहाँ इफ एल्स की जगह लिख दो नेस्टेड इफ एल्स। क्या लिख दो? नेस्टेड इफ एल्स। और डरने वाली कोई बात नहीं कि ये चीज़ अगले लेक्चर में पढ़ाते सर, कोई लेक्चर नहीं यार, इसमें भी पढ़ो तो इफ एल्स खत्म हो जाएगा, अपना अगले वीडियो शायद लूप चालू हो जाए। क्या किया था अपन ने? इंट में फिर से लिखते हैं भाई बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। इसको इस बार लेकिन मेरा कोड अच्छा बढ़िया लिखूंगा मैं अच्छी तरीके से, भले मेरे को इस बार लिखना पड़े, लेकिन मैं लिखूंगा इस बार अच्छे तरीके से। क्या करते हैं इस बार? ए फिर से ए बी सी डी 4 वेरिएबल ले रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि नेस्टेड है ना। तो प्रिंट एफ क्या कराना है? मैं सही बताऊँ मुझे कुछ आइडिया नहीं रहता कि इसका प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, बस ऐसे लिख देता हूँ। इंटर योर मैथ नंबर, इंटर योर, एक सेकेंड क्या लिखना है? अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, जब अपन सब्जेक्ट होते हैं ना, टोटल वोटल कर लेते हैं, इनका सब्जेक्ट निकाल के वहाँ पे वो लगाते हैं, बट नहीं वो नहीं यार, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। चलो बना लेते हैं सीधा, इंटर योर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, यहीं पे एक बार में इंटर करा देगा, ठीक है, एक ही बार में इंटर करा लेते हैं, मतलब इफ एल्स का ज़्यादा लफड़ा रखते ही नहीं है। स्कैनर परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट, कितना होगा? 1 2 3 4 5, और इसमें ऐसा किया परसेंट ए परसेंट बी परसेंट सी परसेंट डी परसेंट ई। लो भैया हमने 4 ही लगाए थे, तो 5वां भी आ गया, ठीक है, 5 वेरिएबल होगा। अब एक और होगा टी कर लेते हैं इसको, टी। तो टी के इक्वल में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब मेरे को ऐसा लग रहा है फ्लोट वेरिएबल भी, लेकिन अपन फ्लोट नहीं लेंगे, अपन इसी टाइप का एक एफ और ले लेंगे। एफ क्या करेगा? एफ करेगा T/5। ये क्या निकालेगा? एवरेज। ये कौन सा हो गया? एवरेज नंबर वाला। अब जाना मतलब वेरिएबल में मत जाना, बस इतना ध्यान रखो कि अपन प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको समझते चलो, ठीक है। अब एक प्रोग्राम एवरेज आ गया, अब इसके अंदर करते हैं, इसके अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स यूज करने वाले हैं। मैं अगर बोलूँ तो यही यहाँ तक अगर आप प्रोग्राम लिख लो, अभी यहाँ से अपन फिर और नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक लिख लो क्योंकि मेरा मन हो रहा है कि मिटा दूँ, लेकिन नहीं मिटाऊंगा। चलो यहाँ पे अभी चलते हैं, मिटाऊंगा नहीं। एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ पहले। परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि 33% होगा तो पास है, ठीक है, 33% होने से पास है। अब अपन क्या कर लेते हैं कि 50 से 60% है तो उसको डी ग्रेड दो, 60 से 70 है तो सी ग्रेड दे दो, 70 से 80 है तो बी ग्रेड दे दो, बी प्लस दे दो, चलो 80 नहीं बी दे दो, 80 से 90 है तो ए दे दो, और 90 से 100 है तो ए प्लस दे दो, ठीक है। इस ग्रेड के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। अब लगाते हैं इफ एफ ग्रेटर देन 33, एफ ग्रेटर देन 33। अब इसके अंदर मतलब if अगर 33 से बड़ा है तभी वो इसके अंदर आएगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। 33 से बड़ा है तो इसके अंदर आ गया। अब वो इसके अंदर आने के बाद ये इनके खोलो, इसके अंदर एक और एफ लगेगा, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगना ही उसको बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? घोंसला। घोंसला क्या होता है? एक से एक मिलके बनता है। जैसे एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगने लगा, दूसरे इफ से तीसरा भी लग सकता है, चौथा भी, पांचवा भी, तो उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। दो इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। इफ एफ ग्रेटर देन 33 तब इसके अंदर आएगा। अब क्या चेक करना है? एफ अगर एफ ग्रेटर देन है 50 एंड अभी बताया था ना कि दोनों कंडीशन को चेक करेगा, एफ लेस देन 60, तो क्या करना है? इसका भी अपना एक ब्लॉक खुलेगा,
हर एक इफ का अपना ब्लॉक खुल सकता है। तो क्या करेंगे, अपन प्रिंट एफ में करवा देंगे उसको डी, क्या डी बोलते हैं ना, ओला बेरी डी, तो वो वाला डी। अब इसी यही वाला चल रहा है अभी, ये वाला इफ के नीचे, ये वाले इफ के नीचे बनेगा एक और, कौन सा इफ बनेगा, अगर अपन चाहें तो यहाँ पे इफ नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं जो मैंने अभी तक बताई नहीं, वो है एल्स इफ। ये भी एक चीज होती है, बोलते हैं ना ऐसा बोल, इफ और एल्स में क्या होता है, ए नहीं तो ए वाला कर लो, इफ और इफ के बाद एल्स इफ में क्या होता है, आपने ए नहीं किया तो इसके बाद ए करके देखो, अगर वो भी नहीं है तब ए करो, मतलब बोलते अच्छा तुम्हारे पास चलेंगे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, अगर तुम्हारे पास ए नहीं है तो ए तो तुम्हारे पास हो गई, अगर ए भी नहीं है तब तुम वो करो, मतलब थर्ड ऑपरेशन जो एल्स होता है ना, एल्स ऐसा होता है उनको अब कुछ नहीं है तब जाके करो, एल्स इफ मतलब होता है अच्छा तुम्हारे पास अभी उम्मीद है, अभी तुम ये कर सकते हो, बोलते ना अगर तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है फिर तो तुम कॉमर्स ले ही लो, अगर साइंस में मैं बायोलॉजी भी नहीं ले पा रहा है, मैथ भी नहीं ले पा रहा है, तो मैथ हो गया तुम्हारा जैसे इफ स्टेटमेंट, उसके बाद हो गया चलो मैथ नहीं मिला तो मैं बायोलॉजी ले लो। आईआईटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, सबसे बेस्ट लगता है वो आईआईटी का, आईआईटी मान लो इफ, अगर आईआईटी मिल गया जब तो फिर तो सबसे बेस्ट, अगर आईआईटी नहीं मिल रहा चलो नीट मिल जाएगा, एल्स इफ नीट मिल जाएगा, अब तुमको नीट भी नहीं मिल रहा यार, चलो प्राइवेट कॉलेज लो, जो मिल रहा है वो ले लो, अब उसको बोलते हैं एल्स यहाँ पे। ऐसा ही यहाँ पे इफ की कंडीशन सबसे बेस्ट नहीं, मतलब इफ यदि, एल्स जब यदि, अगर तुम्हें ए नहीं मिला तो इसके बाद ए करके देख लो, अब उसके बाद कुछ नहीं मिला तो एल्स तो करना ही है, एल्स तो करना ही है, ठीक है। एल्स इफ के अंदर क्या होगा, अरे यार क्या हो रहा है भैया, एल्स इफ के अंदर क्या होगा, एफ की वैल्यू चेक करी जाएगी, 60 से बड़ी होगी 70 से छोटी होगी, तो क्या दे देंगे इसको, प्रिंट एफ सी ग्रेड दे देंगे इसको, ठीक है, और भैया ये बंद हो जाएगा। आप ए कितने भी लग सकते हैं, थोड़ा मैं ए वाला मिटा रहा हूँ इंट से लेकर स्कैन एफ तक का, क्योंकि इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे आप अपने मन से भी, इंट से ए इतना मिटा रहा हूँ बस, जाना नहीं, तो आप समझ लेना कि इसका जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। यार मार्कर बहुत गिरदार मेरे हाथों से, क्या होना चाहता है, अब जो यहाँ से फिर लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखते हैं, क्या इतना हो गया, अब फिर से यार एक और एल सिर्फ लग जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने कहाँ तक बात करी, 70 तक बात करी, ठीक है, एल सिर्फ एक और लग जाएगा, उसमें बोलेंगे यदि एफ की वैल्यू 70 से बड़ी है भैया और फिर 80 से छोटी है, किससे 80 से छोटी है, तो क्या प्रिंट करा दो, फिर से इसका ब्लॉक खोलो, क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो बी, भैया तुमको बी ग्रेड मिला है, इसका ब्लॉक बंद कर दो। अभी भी एक और इफ का चांस है कि एल्स इफ अगर तुम्हारी एफ की वैल्यू 80 से बड़ी है भैया और 90 से छोटी है, तो क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ करके प्रिंट करा दो ए, ठीक है, और ये बंद हो जाएगा। लो भैया फिर से बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने पास अपनी जगह खाली है, फिर से एल्स इफ कराओ, समझ में आ गया होगा, आप केवल लिख रहे हैं अपन, फॉर्मेलिटी बोलते हैं ना, अगर एफ की वैल्यू 90 से बड़ी है और लेस देन है 100 से, तो भैया बंदे को दे दो ए प्लस, अब तो ये तो हो गया ए प्लस, वैसे इसमें हम एल से भी लगा सकते थे, लेकिन जब इसको बंद करेंगे ना, इसको बंद करेंगे तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसको भी बंद किया है, तो सबसे पहले खोला था ना वो, इसको भी बंद किया, इसके नीचे आएगा एल्स, उसके नीचे प्रिंट एफ आएगा, क्या आएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा बंद होगा, प्रिंट एफ आएगा, क्या आएगा, यू आर फेल, तुम आप फेल हो चुके हो, अगर तुम 33% से भी ऊपर नहीं ला सकते तो तुम फेल हो चुके हो, ठीक है, 33% उसने बोल दिया, अगर 33% तुम्हें ऊपर आई है तब तुम नेस्टेड इफ एल्स के अंदर जाके अपना काम करो, नहीं आई है तो एल्स में जाओ, फेल होगा तुम, 33 अगर नहीं आई है तो वो चेक ही नहीं करेगा, क्यों चेक करना है। अब तुम मुझे बताओ कि जब मैंने प्रोग्राम बनाया कहीं से कहीं तक मुझे वो आइडिया नहीं था मैं क्या प्रोग्राम लिखने वाला, अचानक से लॉजिक बना, अचानक से सब कुछ हुआ, कैसे हो गया होगा,
क्या ये कोड लिखते लिखते हो गया होगा, ये यहाँ पे लिखने से करने से अपने आप चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब मैंने इसका लॉजिक यहाँ पे लिखा तो यहाँ से जो ऑटोमेटिक चीज़ें ऑटोमेटिक बनने लगी। तो ऐसे ही जब अपन जावास्क्रिप्ट भी करेंगे ना, क्योंकि बहुत लोग मुझसे बोलते थे कि जावास्क्रिप्ट कोड करके बताना, कोड करके, तो मैंने बोला ठीक है भाई, लेकिन कोड से जाना ये इफेक्टिव रहता है। तो पढ़ना जब अभी सी लैंग्वेज पढ़ो आराम से, सी लैंग्वेज खत्म होगी और उसकी प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे और साथ साथ में साइमल्टेनियसली जावास्क्रिप्ट का अपना कोर्स भी चलता रहेगा अभी, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है तब तक के लिए। नेस्टेड इफ एल्स भी हो गया, कुछ और पढ़ना। और हाँ, वो चीज़ एक चीज़ बताना भूल गया, 1-to-1 कोर्स की केवल 50 सीट की जगह है और जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ गूगल मीट के ऊपर। आप और मैं होते हैं सब, वहीं पे अपनी कम्युनिकेशन चलती रहती है, कोई फालतू की झंझट नहीं रहती, कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहता है। सी प्रोग्रामिंग की भी लेते हैं, रिएक्ट जेएस का भी लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट का भी लेता हूँ। तो आना है तो आ जाओ, और नहीं आना तो भैया एंजॉय करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कोर्स को इसकी फीस इसके बारे में बात करना है, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हो, और डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर है, मिल लेंगे बात आराम से, बढ़िया कॉल कर लेना। कॉल अगर नहीं भी हो तो मैसेज तो कर ही सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, आई लव यू ऑल ऑफ यू।